Hello students, I am Mukesh Bhasin from Mentors Learning Center and I hope that all of you are enjoying good health along with your families and must be studying hard, preparing passionately for your exams, right? तो जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था, मैं हर हफ्ते 2 वीडियोस लेकर के आपके सामने आ रहा हूं और आशा करता हूं ये आपको पसंद आ रहे होंगे, वीडियोस हेल्प कर रहे होंगे। उम्मीद करता हूं आप सबने सब्सक्राइब कर लिया होगा ये चैनल। इन केस अभी भी किसी का सब्सक्राइब करना रह गया है तो अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन रेगुलरली आते रहें। नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा और अपने साथियों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। कोई आपका फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके मेरे पास भेजिए। मैं कोशिश करूंगा पूरी तरीके से कि आपके सुझावों को इसमें इनकॉर्पोरेट करूं। आप अगर इंडिविजुअली मुझे मेल करना चाहते हैं तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना पर्सनल ईमेल आईडी भी लिख दिया है। इसके अलावा अगर किसी बच्चे ने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के कोई भी कॉन्सेप्ट वाला वीडियो पिछले 2 वीडियोस में से मिस कर दिया है तो उसका लिंक भी मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, उसे जाकर के देख लीजिए। इट इज़ गोइंग टू फर्दर स्ट्रेंथन योर नॉलेज, राइट। इन्हीं के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.1 के कुछ बढ़िया से प्रॉब्लम्स और वो आपको आपके कॉन्सेप्ट को और आपके कॉन्फिडेंस को और मजबूत कर देंगे, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग अप क्वेश्चन नंबर 7। A tent is in the shape of cylinder surmounted by a conical top. If the height and diameter of the cylinder are 2.1 meter and 4 meter respectively and the slant height of the top is 2.8 meter, find the area of canvas used for making the tent. तो पहला हमारे को क्या निकालना है? पहला हमारे को निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस दैट इज यूज। तो क्या होगा कैनवस? कैनवस विल बी एरिया ऑफ कैनवस विल बी व्हाट? देखिए, अगर हम इसको देखें, ये जैसा कि हमने एग्जांपल्स में देखा था वैसा ही सही कुछ क्वेश्चन है कि इसमें हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दें इसको, एक कॉनिकल पार्ट और एक सिलेंड्रिकल पार्ट। तो CSA मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये अगर हम निकाल दें। अब हमारे पास 2 चॉइस हैं, या तो हम इन्हें सेपरेटली निकाल दें और ऐड कर दें या हम इनको इकट्ठे निकाल दें, विचएवर वे। मैं इकट्ठे निकाल देता हूँ। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा? पाई आर एल। अच्छा, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा? 2πRH। ठीक है, इन फॉर्मूले से तो हम बहुत अच्छे से फैमिलियर है। बच्चों, इसमें हम पाई और आर कॉमन ले लेते हैं। पाई और आर कॉमन ले लिया क्योंकि दोनों का सेम है। तो अंदर क्या बचेगा? लेंथ प्लस ट्वाइस ऑफ हाइट। पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस, रेडियस डायामीटर हमारे पास, सिंस डायामीटर इज इक्वल टू 4 मीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ इट विच इज इक्वल टू 2 मीटर, राइट, इंटू 2। लेंथ कितना है? लेंथ इसकी स्लांट हाइट को कहेंगे, है ना, तो 2.8 मीटर प्लस हाइट 2 इंटू हाइट, व्हाट इज दी हाइट? 2.1 मीटर। जरा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। हम लोग करते हैं इसे 22/7 इंटू 2 और इसको करेंगे 2.8 प्लस 4.2। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एरिया इज इक्वल टू 22/7 इंटू 2 इंटू 2.8 प्लस 4.2 कितना हो गया? 5 इंटू प्लस 7। तो 7 से 7 कट गया, दैट बिकम्स 44 मीटर स्क्वायर। देखिए, हम क्या देख रहे हैं कि जब भी हमने फ्रैक्शंस में कन्वर्ट किया या कॉमन लिया तो कैलकुलेशन बहुत ईजी बन जाती है, राइट। अच्छा, अब हमारे को एक और पार्ट है इसका, वो कहता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर। तो इसको हम क्या कर दें? इसकी हमें कॉस्ट निकालनी है। तो कॉस्ट क्या होगा? जो एरिया हमने निकाला है उसको हम रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? ₹22,000।
ऑलराइट, आगे समझ, बड़े आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। So question number 8 says from a solid cylinder whose height is 2.4 सेंटीमीटर, जैसा कि हम देख पा रहे होंगे ये मैंने उसका स्केच बनाया है। Solid cylinder which has got the height of 2.4 centimeter and radius is diameter is 1.4 centimeter. A conical cavity has been carved out, मतलब ये वाला पोर्शन उसका बाहर निकाल दिया गया है। दिस हैज बीन टेकन आउट, ये जो मैं शेड कर रहा हूँ, ठीक है, इसको बाहर निकाल दिया। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, अब हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो जरा इसे इमेजिन करना पड़ेगा थोड़ा सा आपको कि क्या होगा इसका। एक तो होगा सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया रिमेनिंग में यहाँ पे बना के दिखाता हूँ आपको। ये कर्व्ड सरफेस एरिया तो इसका पूरा का पूरा आएगा, ठीक है। उसके अलावा इसका बेस भी एज इट इज है, बेस में तो हमने कोई चेंजेस लाए नहीं है, तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया हम निकालेंगे प्लस इसका बेस का एरिया निकालेंगे। और साथ में ये जो कोन है, ये कोन अगर आप देखें, इसे आप इमेजिन करें तो ऊपर वाली साइड से कोन का मतलब एक होलो पार्ट बन गया होगा इन द शेप में, इन अ कॉनिकल शेप, तो उसका भी तो निकालेंगे, तो उसका क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। मतलब total surface area total surface area of this solid will be equal to what? पहला curved surface area of cylinder प्लस, ठीक है, मैं इसको अभी रेज कर देता हूं, आई डोंट थिंक इट इज रिक्वायर्ड, प्लस प्लस एरिया ऑफ बेस, ठीक है ना, बेस का एरिया, बेस तो हमने कोई छेड़ा नहीं है। और उसके बाद ये जो अंदर नया एक एरिया निकल करके आया है कॉनिकल, तो ये कौन सा एरिया लेना है हमारे को, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन। थोड़ा सा इमेजिनेशन पावर चाहिए आपकी इस क्वेश्चन को समझने के लिए, ठीक है ना। हमने बीच में से कोन क्रिएट कर दिया है, तो वो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया इसके टोटल सरफेस एरिया में ऐड हो गया है, राइट। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं, लेकिन हमें पता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन के लिए हमें क्या चाहिए होगा, लेंथ, कौन सी, स्लांट हाइट, राइट। तो एल क्या होती है, एल होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। नाउ व्हाट इज आर, सिंस डायमीटर इज गिवन टू अस, डायमीटर है 1.4, तो रेडियस कितना होगा 1.4/2, ठीक है ना। रेडियस कितना होगा, इसे नीचे कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली नजर आए। रेडियस कितना होगा, रेडियस विल बी 1.4/2 विच इज इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर। और हमें याद रखना है कि हमें आंसर भी सेंटीमीटर स्क्वायर में चाहिए, क्योंकि दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, सी एस ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πRh। व्हाट इज एरिया ऑफ द बेस, πr²। व्हाट इज सरफेस एरिया ऑफ कोन, πrl। व्हाट इज कॉमन, बार बार नहीं बताऊंगा, हम जितने कॉमन ले लेंगे उतना कैलकुलेशन हमारे लिए इजियर बन जाएगी। सो पाई आर इज कॉमन, ट्वाइस ऑफ एच, पाई आर इज कॉमन सो आर, पाई आर इज कॉमन सो एल। पाई 22/7, आर 0.7, एच, h is what, 2.4, so 2 into 2.4 plus radius again 0.7। और जरा यहाँ पे हम इसका स्लांट हाइट निकाल देते हैं, दैट विल बी 0.7 स्क्वायर प्लस h इज 2.4 स्क्वायर। आप जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 2.5 सेंटीमीटर। मैं आपको इसको कैलकुलेट करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि आप लोग बड़े बच्चे हैं, अपने आप कर लेते हैं, ठीक है। 22/7 इंटू 0.7 इंटू, देखो ये 2 इंटू 2.4 इज 4.8, 4.8 प्लस 0.7 प्लस 3, 2.5 मैंने यहीं पे ऐड कर दिया 3.2, तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी हमारे लिए। इसको रिमूव किया, 10 किया, ये हो गया 1। 22/10, 10 को नहीं सॉल्व करते हैं, क्यों, बिकॉज हमारे को डेसिमल लगाने में आसान रहती है।
4.8 प्लस 3.2 इज 7.8 प्लस 0.2 यानी कि 8। ठीक कह रहा हूँ मैं? 7.8, यस 8। तो ये हो गया, ये हो जाएगा बच्चे जब हम करेंगे 2 just 6, 176.10 is 17.6 centimeter square. तो what is the learning from this question? The learning is हमें सही परसीव करना जरूरी है क्वेश्चन को। अगर हमने सही फिगर परसीव कर ली देन कैलकुलेशन वोंट बी अ प्रॉब्लम। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन बचा है इस एक्सरसाइज में विच आई थिंक इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। तो हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 13.1। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? ये कहता है अ वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कूपिंग। ये स्कूपिंग आपको क्या याद दिलाता है? आइसक्रीम की। जी हाँ, है ना? तो इस आइसक्रीम के मज़ा दिमाग में लीजिए और साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अ वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर एज शोन इन द फिगर। बच्चों, यहाँ पे फिगर दी है, हर जगह दी हो ऐसे आवश्यक नहीं है। इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू विल बी प्रोवाइडेड विद द फिगर। इफ़ यू आर गिवन अ कंडीशन यू माइट हैव टू ड्रॉ द फिगर योरसेल्फ। तो यहाँ पे हमें दी है, ये हमारे लिए अच्छी बात है। इफ़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, ये हाइट जो हमें दी है बच्चों वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज हैज़ अ रेडियस 3.5। बेस का हाइट का सेम ही होगा, ये तो अंडरस्टूड है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। ठीक है भाई, आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। चलिए अब जरा फिर से अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ाइए। ठीक है, ऑलराइट। what will be the total surface area of this article? वो क्या होगा? TSA will be equal to curved surface area of cylinder। वो तो वैसे का वैसे ही है, उसमें तो हमने कोई छेड़खानी करी नहीं है। प्लस ये जो हमने स्कूप निकाला, ये जो इसको हमने अब कार्व किया, वो जो है इसका क्या बन जाएगा? अब ये इसके सरफेस एरिया का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा? सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कौन सा? कर्व्ड या टोटल? एक ही होता है, स्मार्ट। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, चाहे वो कर्व्ड कहें या टोटल कहें, वो एक ही है। हेमिस्फीयर में ऐसा नहीं है, टोटल का मतलब बेस भी कई बार ऐड कर देते हैं उसमें, तो वो क्वेश्चन अलग है, वो हम सेपरेट लेंगे। लेकिन सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जब हम कह रहे हैं तो इसका मतलब कर्व्ड ही है, प्लस सरफेस एरिया ऑफ अनदर हेमिस्फीयर जो कि नीचे लगाया है। ठीक है, तो टोटल क्या हो गया? तो हम सीधा यहीं कर देते हैं, ये दोनों एरिया तो इक्वल होने वाले हैं। तो हम कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी कि 2 इंटू सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का ट्वाइस कर दे तो क्या हो जाता है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो लीजिए भाई, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच। हाँ, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 2 पाई आर इज कॉमन, निकाल लो भाई, इंटू क्या हो गया? आर प्लस एच। तो ये आया 2 पाई आर इंटू 2 आर प्लस एच। इसको वैल्यूज डालते हैं, 2 इंटू 22/7 इंटू आर 3.5, इनका 2 इंटू 3.5 प्लस एच कितना आ गया भाई? इसको उड़ाओ, ये आया 10, ये आया 5, ये कटा तो ये आया 22, ये आ गया इंटू 17, और इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया हमारा आंसर, बन गई ताकत, बन गई हिम्मत। चलिए ओके, आगे बढ़ते रहेंगे। इस एक्सरसाइज के लिए आई थिंक इतने क्वेश्चंस बहुत हैं। और मैं ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। राइट, तो स्टूडेंट्स कैसी लगी ये वीडियो? ये वीडियोस आपको पसंद आ रही है ना? मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा सरल रखूँ इनको। इट शुड बी एज सिंपल एज पॉसिबल एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू ब्रिंग इन दोज थिंग्स विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू।
आप चाहते हैं कि मैं लेक्चर 4 आपके लिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का बहुत जल्दी लेकर के आऊँ, तो मैं अपना प्रॉमिस कायम रखूँगा। लेकिन मुझे आपसे भी एक हेल्प चाहिए। आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल के साथ जोड़ें, ताकि उनको भी फ़ायदा मिले और मुझे भी मोटिवेशन मिले ऐसे ही और इससे भी बेहतर वीडियोज़ आपके लिए बनाने का। राइट? तो मुझे आपके इस रिस्पॉन्स का इंतज़ार रहेगा और जल्दी मिलता हूँ मैं आपसे लेक्चर नंबर 4 लेकर के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। तब तक के लिए गुड बाय, टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।